सबसे पहले कौन सी यज्ञ? सात्विकी यज्ञ और राजसी यज्ञ। अगर ये दो प्रकार की यज्ञ व्यक्ति जीवन में कर ले तो सुंदर उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बाह्य यज्ञ तीन प्रकार की होती हैं। एक यज्ञ होती है सात्विक यज्ञ, एक होती है राजस यज्ञ और एक होती है तामस यज्ञ। ध्यान रखना, आप कौन सी यज्ञ करते हैं ये सुन लो। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य मंत्र, ब्राह्मण, श्रद्धा ये सब सात्विक हो। कौन कौन सी चीज? सबसे पहले देश यानी क्षेत्र सात्विक हो, उसके बाद समय सात्विक हो, और जो हम सामग्री कुंड में हवन करने के लिए बैठे हैं जल तक सात्विक हो, शुद्ध हो। अच्छा, ये चीज शुद्ध हो जाए उसके बाद बोले मंत्र भी शुद्ध हो। ध्यान रखना, सामग्री अशुद्ध हो गई, सब चीज शुद्ध है तो यज्ञ बेकार। क्षेत्र गड़बड़ है तो यज्ञ बेकार, सामग्री गड़बड़ है तो यज्ञ बेकार, और समय गड़बड़ है। अब सावन के महीना में चौरे में यज्ञ लगा दे जाए, ईमानदारी से बताओ बरसात पूरा है जाएगी तो समय भी यज्ञ का निकालना चाहिए, और उसके बाद में मंत्र भी शुद्ध, और उसके बाद ब्राह्मण भी शुद्ध, उसके बाद में यजमान के अंदर श्रद्धा भी शुद्ध और यजमान भी शुद्ध, तब बनेगी सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद में सारी चीजें अच्छी होंगी। देखो, यज्ञ में सबसे पीछे जोड़ा गया श्रद्धा, और आप लोग श्रद्धा से यज्ञ नहीं कर रहे या श्रद्धा से कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, लिखा है रामचरितमानस के पहले श्लोक में, देख लेना, बालकांड में प्रमाण दे रहा हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप से बोलो। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कुछ नहीं है, जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि अगर राजसी यज्ञ करना चाहते हो, अगर सात्विक यज्ञ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन में श्रद्धा को बैठा लो, और श्रद्धा आ गई। अच्छा, श्रद्धा कौन है? भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा कौन है? भवानी। श्रद्धा कौन है? भवानी। ईमानदारी से बताइएगा, थोड़ा समझ जाना। पर्वतराज हिमाचल ने किसको जन्म दिया? पर्वतराज हिमाचल के यहाँ कौन जन्मी? पार्वती। पार्वती कौन है? श्रद्धा। और विश्वास कौन है? शिव। बताइए, दूल्हा बनकर कौन गया? श्रद्धा आई कि विश्वास गया? पार्वती जी कैलाश नहीं गई, कैलाश वाला पगड़ी रखकर गया। तो अगर जीवन में श्रद्धा आ गई तो विश्वास भी आपके पास। रामचरितमानस में एक चीज और पड़ी है, जाके हृदय बस जानकी। जानकी कौन है? श्रद्धा। रावण के अंदर श्रद्धा है। ईमानदारी से बताइए, राम की अयोध्या में रावण आया कि रावण की लंका में राम गया? ए मेरे भाई, श्रद्धा को अंदर बिठा लीजिए, राम चलकर आ जाएगा। श्रद्धा को अंदर बिठा लीजिए, शिव चलकर पहुंच जाएगा। प्रेम से बोलो, ये श्रद्धा जय माई की, यही श्रद्धा है। ये अंदर बिठा के चलिएगा, आपका सारा काम बन जाएगा। और थोड़ा सा उस पर विश्वास रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर विश्वास ही नहीं है तो सब बेकार है। उस पर विश्वास रखिए। प्रेम से बोलो, भगवान की पावनी लीला। सबसे पहले राजसी यज्ञ, सात्विकी यज्ञ। सात्विकी यज्ञ में देश शुद्ध, समय शुद्ध, मंत्र शुद्ध, ब्राह्मण शुद्ध, यजमान शुद्ध और श्रद्धा भी विशुद्ध।
तो होती है सात्विक यज्ञ, और दूसरी होती है राजसी यज्ञ, जिसमें सबसे पहले द्रव्य शुद्धि। सबसे पहले राजसी यज्ञ में द्रव्य शुद्धि, यानी जो सामग्री अपन प्रयोग में कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है। एक पंडित जी के पिताजी गुजर गए, प्रेम से बोलो, और वो भागवत कथा करते थे, बड़े विद्वान थे, कर्म कांड वाले विद्वान। अब उन्हीं का मुंडन हुआ और वही गंगा जी को पिताजी की अस्थियां ले गए। अब वहां मिल गया पंडा, बोले बता भैया क्या क्रिया है क्या? बोले चल। वातावरण होते होते पंडा जी ले गए कहां? प्रयागराज के संगम पर। प्रयागराज के संगम पर खड़ा कर दिया पंडित जी को पंडा जी ने, और मुस्कुरा के कहा महाराज पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करिए। पंडा जी ने कहा विसर्जित करिए। पंडित जी बोले मंत्र बोलिए। अब पंडित जी ने मंत्र बोला सो वो हो गया अशुद्ध। पंडित जी ने कहा शुद्ध बोलिए महाराज, शुद्ध बोलिए। अब देखो कोई अगर गलत बोल भी रहा है और उसको अपन टोक के ये कहें कि शुद्ध बोलिए तो थोड़ा शर्मिंदा तो हो। अब पंडा जी बेचारे खिसे आ गए, अरे नहीं शुद्ध ही है। नहीं शुद्ध नहीं है, शुद्ध बोलिए, दक्षिणा तो ही दूंगा। पंडा जी ने कि एक बात बताओ, शुद्ध तो हम बोले ही देंगे, पहले ये बताओ जमुना जी कहाँ है? अब प्रयागराज में तीनों का संगम है ना, तो पंडित जी ने कहा जे रही जमुना जी, ये काला पानी जमुना जी का। अच्छा गंगा जी कहाँ है? बोले जे पानी गंगा जी का। और मुस्कुरा के कहा सरस्वती कहाँ है? पंडित जी बोले सरस्वती लुप्त हो गई। पंडा जी ने कहा जय बात तो है, जब सरस्वती लुप्त है गई तो शुद्ध कहां से निकले? दरो दक्षिणा जितमान बन गई बात। प्रेम से बोलो, बोले सरस्वती ही लुप्त है गई तब शुद्धि कहां धरी? दरो जितमान दक्षिणा ले आओ। प्रेम से बोलो। तो ध्यान रखना, राजसी यज्ञ में मैं नहीं कह रहा, इसमें प्रमाण है द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि भूमि पर। सबसे पहले द्रव्य शुद्धि, दूसरी क्रिया शुद्ध होना चाहिए, और क्रिया शुद्ध होने के बाद में फिर मंत्र शुद्धि के ऊपर। अगर ये तीन चीजें शुद्ध हो गई, वस्तु, क्रिया और मंत्र भले ही त्रुटिपूर्ण हो जाएं, पर क्रिया और सामग्री अगर ये दो शुद्ध हो गई तो आपकी राजसी यज्ञ मान्य हो जाती है। प्रेम से बोलो। पर पावन श्रोताओं, तामसी यज्ञ में क्या होता है? पावन श्रोताओं, तामसी यज्ञ जो होती है उसमें वर्णन है कि तामसी यज्ञ में न तो क्रिया शुद्ध होती है, न मंत्र शुद्ध होता है, और ना ही द्रव्य शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है? सामग्री की जगह पर पशुओं की बलियों का प्रयोग होता है। ना तो यजमान शुद्ध होता है, ना आचार शुद्ध होता है, न सामग्री शुद्ध होती है, न विचार शुद्ध होते हैं, न श्रद्धा होती है, न विश्वास होता है। ऐसी यज्ञ तामसी यज्ञ मानी जाती है। प्रेम से बोलो जय माता की।